से जुड़ना है, कहीं पढ़ाई के बाद भी रोजगार प्राप्त करना है तो उसमें कंप्यूटर का बड़ा महत्व है, क्योंकि हर क्षेत्र में कंप्यूटर जरूरी है। उसी के लिए आज जिनसे हमने प्रेरणा ली थी, श्रीमान रघुनाथ आर्य जी और उनकी धर्मपत्नी माताजी हिंदुजा आर्य जी, और साथ में आए अनिरुद्ध जी और बहन जी, सबसे पहले तो आपका आर्य समाज घरोंडा में स्वागत है, अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपकी प्रेरणा से ही आर्य समाज घरोंडा में ये जो आज कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी मैं निवेदन करूंगा, जो हमारे अतिथि आए हैं कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन पहले करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम शुरू होगा। हमारे बीच में जो आज की भजनोपदेशिका है बहन कल्याणी आर्य जी, वो भी पहुंच चुकी है। तो चंद मिनटों की देर है, अभी कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों से कि जो आज का मुख्य कार्य है शुभारंभ का कंप्यूटर सेंटर के, उसे करने के लिए आगे आए। धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी कृपा और आपकी दया, आपके आशीर्वाद से जिस शुभ कार्य का शुभारंभ आज हम सब कर रहे हैं, वो कार्य हमारा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़े और हमारे आर्य जी की जो कामना है, वो कामना के अनुसार हम कार्य कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी भक्ति के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। ओम स्वामी देव सवितुर्दुरितानि परासु यज्भद्रं तन्मतासु। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेकयासि सदाधार तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ आत्मना बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युं तस्मै देवाय हविषा विधेम। तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन रुद्रा पृथिवी च क्रीडा येन स्वास्थ्यमिदं येन नाका यो अन्तरिक्षे रजसो विमाना तस्मै देवाय हविषा विधेम। जातानि परिता बभूव यस्ते जुमसनो अस्तु वयं श्यामपतयो रयिणाम्। ॐ सानो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रिये धामन धैर्ययन्त। ॐ अग्नेनय सुप्रताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोगस्य जोराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोऽग्निं विधेम। आइए परमपिता परमात्मा से हम सब मिलकर के प्रार्थना इस कार्य के शुभारंभ के लिए निवेदन करें। आप भी करो जी, शुरुआत पीछे करो, पीछे कर दीजिए।
की जय, भारत माता की जय, देश के सभी वीर महापुरुषों की जय, देश के बुजुर्गों की जय, नारी शक्ति की जय। अंदर बैठो, कोई बच्चा नहीं है। सबको अवगत कराया गया था कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं श्रीमान रघुनाथ आर्य जी, उनकी प्रेरणा से जो ये कंप्यूटर लैब का शुभारंभ किया गया है, अभी उसका शुभारंभ हो चुका है। अब हमारे बीच में बहन कल्याणी आर्य जी जो कि हिसार से शामिल हुई हैं, और साथ में बहन मुकेश जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ बहन जी का स्वागत करेंगे। मैं प्रधान जी से, मास्टर जयप्रकाश जी से, डॉक्टर राजपाल जी से और हमारे संरक्षक श्री रणधीर शास्त्री जी से निवेदन करूँगा कि वो मंच पर आ जाएं सामने, क्योंकि हमारे अतिथियों का जो सम्मान भी आपके द्वारा किया जाएगा। डॉक्टर राजपाल जी, रणधीर शास्त्री जी, और मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे, वो बाद में दे देंगे, बाद में, हमारे मुख्य अतिथि श्री रघुनाथ आर्य जी से कि वो आए और हमारे समाज की ओर से एक सम्मान प्राप्त करें। जी से हिंदू आर्य जी वो आए, आप लोग जाएं। मैं इधर महिलाओं की ओर से निवेदन करूंगा, जो हमारे कंप्यूटर सेंटर में जो भी अध्यापक अध्यापिका नियुक्त की गई है वो आ जाएं, और सिलाई सेंटर जो देखते हैं वो भी आ जाएं। माता जी का स्वागत आपके द्वारा किया जाएगा, तालियों के साथ स्वागत। आप भी आ जाएं, आ जाए माता जी, आगे सामने आ जाए, आ जाए बीच में, बीच में, तालियों के साथ स्वागत जोरदार। बाबू जी आ जाएं, आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। रघुनाथ आर्य जी से निवेदन, मंच पर आ जाए, आप आ जाएं। और मैं निवेदन करूंगा सम्मान, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। और निवेदन करूंगा जगत सिंह जी से, माँ सिंह जी से, वतन आर्यवीर दल से आगे आ जाए। वतन जी, महेंद्र जी आप भी आ जाएं। अनिरुद्ध का स्वागत करेंगे, कर दिया उनको, बोल दिया। ये लो, आ जाओ आ जाओ, यहीं बीच में आ जाओ, बीच में करेंगे सम्मान। आज बीच में बीच में बीच में बीच में हो जाओ और आगे हो जाओ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप स्थान, बुजुर्गों की सेवा का सबसे बड़ा जो कार्य होता है वो अनिरुद्ध बखूबी निभा रहा है। आर्य समाज घरोंडा आपका स्वागत करता है, अभिनंदन, धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बहन कल्याणी आर्य जी पहुंच चुकी हैं, कार्यक्रम प्रारंभ करें। आप सभी, अच्छा लास्ट में पढ़ा देंगे, नहीं कोई नहीं। अब प्रधान जी को हम पगड़ी पहना रहे हैं, समझते हो ना पगड़ी, भाई ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की हो गई। अब हमारा तो पता नहीं। यही खड़े यही बना देंगे, यही बना देंगे, परेशान ना करो, करो 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 प्रधान जी, आप भी करो 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 करो। बैठो जी, मंत्री जी को बैठो बैठो, बस आगे प्रधान में आगे सामने मंत्री पहनाना पड़ेगा। अरे वो प्रधान जी
महिला आर्य समाज प्रधान ठीक है, महिला आर्य समाज प्रधान आ दिया और मंत्राणी आ जाए। नाम बोलो। नहीं, आओ आओ सींचना है बढ़िया से। हाँ भाई, ये लो। ये आर्य दल का प्रधान है हमारा। आर्य विद्यालय का प्रधान है ये। तालियां। सुभाष जी, आप कोषाध्यक्ष फटाफट आ जाओ। कोष को करना है। कोष बढ़ाना है आर्य समाज का। हम इसको ऐसे देखना चाहते हैं कि लोग पत्रिका से सम्मानित करेंगे माता के, आप सम्मानित करेंगे केस को। मैं 2-3 मिनट के लिए आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री रघुनाथ राय आर्य जी, वो अपना उद्बोधन देंगे। श्री रघुनाथ राय आर्य जी वहीं बैठे त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। देखो ये जो है इसकी बड़ी महत्व है। हे भगवान, हमारा जीवन, ये मंत्र आपकी उधर दीवार के ऊपर भी लिखा हुआ है। ये हमारा जीवन जो है वो ऐसा बना दो, ऐसा इसको सुगंधित कर दो और अच्छाइयों से भर दो। जैसे खरबूजा जब लगता है बेल के साथ कच्चा होता है, लेकिन उसमें कुछ खुशबू वगैरह कुछ नहीं, लेकिन जब वो पक जाता है, मेरा मतलब है जैसे आदमी उसका बच्चा होता है, फिर वो अपना युवा होता है, फिर वो बुढ़ापे में चला जाता है, लोग तो कहते हैं उसका जीवन पक गया। तो इसी तरह वो जो खरबूजा होता है वो बेल से अपने आप ही अलग हो जाता है जब वो पक जाता है, और उसके अंदर इतनी खुशबू आ जाती है कि दूर से पता लगता है कि इस खेत में खरबूजे लगे हुए हैं। हमारा जीवन भी इसी प्रकार होना चाहिए। अब हमने जो ये कंप्यूटर सेंटर खोला है, इसको बढ़ाना प्रधान जी की बन जाता है, रोहित जी की, प्रधान जी की प्रेरणा से ये सब कुछ हुआ है। वैसे तो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि एक दफा तो बीच में मेरे जी में आई के छोड़ पड़े, 4 मिनट में पड़ रहा है, क्योंकि मैंने वैसे करतारपुर में गुरु गिरजानंद जी के आश्रम में कंप्यूटर लाइव लैब जो है वहाँ पर खुलवाई। आज मेरे घर में साल हो गया उसको। वो तो गुरुकुल में है, बच्चे पढ़ते हैं, खूब अपना चल रही है। तो मैंने उसको
को एक दिन टेलीफोन पे कहा कि प्रिंसिपल साहब मैं किसी दिन अचानक आऊँगा देखने। मैं ऐसे ही विश्वास करता भी चल रही है कि नहीं चल रही। मैं किसी दिन अचानक आऊँगा और देखूँगा। भाई पैसा लगा है, हमने अपना पेट काट काट कर जो है ये वहाँ पर आपके कहने से प्रेरणा से वहाँ पर लैब बनवाई है। चलो अच्छी चल रही है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। वैसे हम भी वहाँ पर जन्म की यात्रा में जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो यहाँ पर ये पंडित जी का बहुत पुराना हादसा है। ये बड़े कुलीन आदमी है। रोहित का काम इन्होंने 22 सेक्टर में संभाला। जब मैं केंद्रीय आर्य सभा का महामंत्री था, अब भी हूँ, अब भी हूँ। 1994 से लेकर अब तक मैं केंद्रीय आर्य सभा का महामंत्री चला रहा हूँ। लेकिन अब मेरी मजबूरी है, मेरे से काम होता नहीं। मैं कहता हूँ वो भी मेरी जान छोड़ो, मेरे से होता नहीं है। वो ये चाहते हैं कि ये छोड़ दे, लेकिन मैंने कहा कि जो काम दोगे मैं छोड़ूंगा नहीं, करूँगा तो जरूर, चाहे मेरे से हो या ना हो। मैं अपने मुंह से कभी नहीं करूँगा। चल रहा है इसी पे। ये जब आप ये कंप्यूटर सेंटर खोला है तो मेरे अंदर कई विचार थे कि ये कहीं बंद ना हो। मेरे बार बार दिमाग में यही चलता था। मैंने कहा राशि लगाई है तो स्टेज ना हो। मैंने कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, अपने ऊपर मेरा अपना एहसान। तो इस प्रकार अब ये मैं ये चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर सेंटर बंद ना हो। प्रधान जी, मेरा सहयोग रहेगा। जब तक मैं जिंदा रहूंगा। अब कुछ ऐसा है कि 86 में चल रहा हूँ मैं। मैंने 15 आगे समाजे हर एक स्टेट के अंदर बनवाई है। खुद अपने उससे जो पेंशन मिलती है, कईयों पे 3 लाख का खर्चा है, एवरेज 2.5 लाख जो है पड़ी। अब ये जो कंप्यूटर सेंटर है इसको भी हम चलाएंगे। मेरा सहयोग पूरा पूरा रहेगा। और जैसे ये अपने रोहित जी हैं, इनके साथ प्रधान जी हैं, मंत्री जी हैं, इनको देखकर मैं ये चाहूँगा कि ये एक बड़े स्तर पर ये बन जाए। वो तभी बनेगा जब आप सारे सहयोग अपना पुरोहित जो है कोई भी ये इनको काबू रख, प्रधान जी इनको काबू रखना। इनके पैर में चक्कर है। नहीं काबू रखेंगे। चक्कर निकाल दिया हमने, चक्कर निकाल दिया, चक्कर भी निकाल दो। और ये पत्ते जो हम डालते हैं ना, इनके गले में डाला ताकि ये अपना कहीं इधर उधर ना जाए। पता नहीं क्या है, बड़ा विद्वान है, सब कुछ है। हमने फंक्शन किया
किया था। बड़ी बड़ी वो स्वामी अग्निवेश जी और बड़े बड़े सन्यासी आए थे। तो मैंने इनको कहा कि ये राष्ट्र तो बहुत है, इसका क्या बनेगा, लंगर का, ऋषि लंगर को जाना है, कैसा आपसे करना है। मैं आपको बताऊं कि पता नहीं इनके सहयोग से इन्होंने कहाँ से 2-2.5 क्विंटल जलेबी मंगवा दी और लोगों ने खूब जलेबी खाई, ले गए और फिर भी वो खत्म नहीं हुई। इनको उठाने की धूप है, इनको बस बांध के रखो अपने पास, इनको इधर उधर कहीं न जाने देना। ये आपको हीरा मिला है, हीरा जो है वो अपना ताज में लगता है, तो इसके ये आपके आप जो है इनको जब ऐसा करोगे तो ये आपके ताज में बढ़ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसको जरा वो करने की जरूरत है कि ये भी अपनी कोई परेशानी में ना रहे, इसकी फैमिली परेशानी या कुछ ऐसा, वो सब लोग आप कर सकते हैं। मुझे तो बड़ी खुशी है, ये अपने मंत्री जी हैं, प्रधान जी हैं, वो एक भाई साहब बना बैठे थे, कोषाध्यक्ष जी हैं, और ये सारे बड़ा अच्छा सहयोग चल रहा है, तो इसी प्रकार चलता रहे। मैं तो इनको कह रहा हूँ अपनी फैमिली भी यही शिफ्ट कर ले भाई, क्यों लखनऊ में रखा हुआ है, यहाँ गया ये हरियाणा की धरती जो है सोना उगलती है। सुना जी, तो आप जरा इस बात का ध्यान रखें, आप इस समाज को ऐसी समाज बना दो कि बाहर से लोग देखने आएंगे ये समाज। अच्छा, बस मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और शाम की बात करने के पश्चात आप ऋषि लंगर है उसको लेकर जाना। आप मैं आर्य समाज के जो हमारे मंत्री जी हैं उस सभी मेहमानों का और श्रोताओं का और विद्वानों का धन्यवाद करेंगे। माननीय मंत्री जी, आज के हमारे अतिथि माननीय श्री रघुनाथ आर्य जी और साथ में हमारी माता जी ईश्वरीय हिंदुजा जी, और साथ में आए भाई हमारे युवा अनिरुद्ध आर्य जी और माता जी सीता आर्य जी, विशेष रूप से आर्य समाज में आयोजित इस कंप्यूटर लैब के शुभारंभ पर घर में पहुंचे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो देखिए, जैसा मैं आपके पहले बता चुका हूँ कि जो ये कंप्यूटर लैब की प्रेरणा ये माननीय श्री रघुनाथ आर्य जी ने हमें दी, तो हम चर्चा की कोई ऐसा कार्य यहाँ चले। मैं बताना चाहूंगा सभी अतिथियों को, आर्य समाज दैनिक यज्ञ यहाँ पर होता है, साप्ताहिक विशेष सत्संग के साथ होता है। इसके अलावा समय समय पर रक्तदान शिविर, योग शिविर, पौधारोपण कार्यक्रम और जो वेद प्रचार का कार्य है और यज्ञों का कार्य है समय समय पर चलते रहते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कार्य महापुरुषों के जन्म दिवस पर यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपको बताना चाहूंगा कि रघुनाथ आर्य जी ने सबसे पहले 1 लाख रुपए का चेक आर्य समाज को कोरोना को भेजा था। इसके पश्चात निवेदन किया था कि कार्य शुरू करें, और मैं ये भी बताना चाहूंगा हमारे प्रधान जी जो कि रिटायर्ड हेडमास्टर मास्टर जयप्रकाश आर्य जी, उन्होंने तुरंत अपनी ओर से कंप्यूटर इस सेंटर को अपनी ओर से दिया, और हमारे साथी है महेंद्र जामन जी, उन्होंने भी अपनी ओर से कंप्यूटर इस संस्थान को दिया। एक कंप्यूटर मेरी ओर से मैंने भी अपनी ओर से संस्थान को चलाने के लिए दिया, और एक कंप्यूटर हमारे साथी विकास गुप्ता जी हैं, उन्होंने कंप्यूटर और एक प्रिंटर इस आर्य समाज को दिया, और एक कंप्यूटर देखना जी ने दिया। मैं बताना चाहूंगा बाबू जी, यहाँ
अच्छे अच्छे हमारे सभी साथी हैं, और जो आपका विचार है कि ये कार्य चलता रहना चाहिए, ये ऐसे ही चलता रहेगा और बड़े स्तर पर चलेगा। क्योंकि यहाँ पर पहले महिला सिलाई सेक्टर भी चल रहा है बहुत अच्छा, और अब जो यहाँ पर जब आप पिछली बार आए थे तो यहाँ पर ना महिला आर्य समाज का ना आर्य दल था उस समय, लेकिन हमने आपके निवेदन पर महिला आर्य समाज का गठन किया और आर्य दल का गठन किया, जो कि बड़ा सुचारू और बड़ा एक्टिव रूप से चल रहा है इस समय। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो आपकी सोच है दयानंद के जो कार्यों को आगे बढ़ाना है, जो वेद प्रचार का कार्य है, वो निरंतर चलता रहेगा। मैं आप सभी के लिए एक विशेष सूचना देना चाहूंगा कि 7 मार्च को यहाँ पर आर्य समाज घरोंदा की ओर से बनारस मंदिर के अंदर एक सुरेख कुंडी है, बहुत बड़े यज्ञ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रविवार का दिन है, सुबह 10 से 12 बजे तक बहुत सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। इसके अलावा 18 मार्च को यहाँ पर 18 मार्च से 21 मार्च तक 4 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन इस आर्य समाज के प्रांगण में किया जा रहा है। आप सब इसमें सादर आमंत्रित है। विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो भी कक्षा लगती है उससे जुड़ा, चाहे महिला हो, युवा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, तो आर्य समाज के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेता है। अपने घरों पर भी का आयोजन करवाता है, तो निरंतर यहाँ पर कार्यक्रमों में भाग लेता है। तो मैं इसके अलावा मैं विशेष आभार जताना चाहूंगा यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर हैं पूजा जी, जिनकी देख रेख में निवेदन करूंगा पूजा जी पर खड़े हो जाए। पूजा जी के नेतृत्व में यहाँ पर बच्चे कंप्यूटर शिक्षाएं पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और जो सिलाई सेंटर चल रहा है वो अंजू जी की देख रेख में चल रहा है, अंजू जी के बड़े पर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत आप लोगों का। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आर्य समाज घरोंदा जो कि आज के वैज्ञानिक युग में, जो कि आज की टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है, यूट्यूब चैनल आर्य समाज घरोंदा का, आर्य समाज घरोंदा के नाम से आप ये कार्यक्रम अभी आप यूट्यूब पे भी देख रहे हैं और ये फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है। तो ये इसलिए दिया गया कि सभी तक आपकी बात, आपकी आवाज शामिल उसमें पहुंच जाए। और हमारे बीच में विशेष रूप से श्री धर्मेंद्र गुप्ता जी पूर्व प्रधान टेक्निकल गौशाला पहुंचे, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। इसके अलावा हमारे बीच में घरोंदा नगर पालिका के पूर्व प्रधान सुभाष गुप्ता जी भी शामिल हुए, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अब मैं थोड़ी सी कार्य को आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करूंगा प्रधान जी आप आ जाए। सुभाष आर्य जी से निवेदन करूंगा, हमारे सुरक्षक जी हैं कि आज के हमारे मुख्य अतिथि रघुनाथ आर्य जी का सम्मान समिति जी के साथ तालियां बजाते रहेंगे। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। और जो बाबू जी आपने पुरोहित जी की बात कही है, पुरोहित जी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं, पूरा आर्य समाज उनके साथ खड़े हैं, वो पूरे आर्य समाज के सभी सदस्यों के साथ खड़े हैं। जोरदार तालियों के साथ इस तरफ फेस करवा लो ना। अनिरुद्ध आर्य जी आप क्या जाए, अनिरुद्ध जी थोड़ा इस तरफ फेस करवा लो। एक सम्मान अनिरुद्ध जी का। ये हमारे साथ अनिरुद्ध बेटा जो आया है, ये आर्य समाज का बहुत काम कर रहा है। आज रात्रि सभा का ये बड़ा सक्रिय कार्य करता है और जहाँ भी इसका प्रोग्राम होता है ये हमें भी ले जाएगा। आज तो ये हमें लेके आया है और लेके भी जाएगा। और अब इसकी पत्नी जो कि पौराणिक थी लेकिन उसको भी अब वैदिक धर्म में हर प्रकार को ये समाज में लेके आता है और अपने उसको प्राण को भी ये वैदिक धर्म में बना रहा है और वो बड़ी प्रशंसा करते हैं इसकी। तो ये बहुत अच्छा बच्चा है। आगे तो भगवान करे ऐसी इसकी सद्बुद्धि बनी रहे और ये वैदिक धर्म को आगे बढ़ाए, मातृभक्त बने और देश का धन्यवाद धन्यवाद अनिरुद्ध जी। मैं निवेदन करूंगा आप स्थान ग्रहण करें और मैं 1 मिनट के लिए निवेदन करूंगा। हमारे बीच में धर्मेंद्र प्रधान जी, धर्मेंद्र गुप्ता जी जो कि पूर्व प्रधान है टेक्निकल गौशाला से, वो आ जाए, उनका एक स्मृति चिन्ह के साथ सम्मान। तालियों के साथ स्वागत।
तालियां बजाते हैं, तालियां। धन्यवाद आप सभी का, आप स्थान ग्रहण करें। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी आर्य समाज बड़ौदा की महिला प्रधान श्रीमती गीता आर्य जी से और मंत्री अनुराधा जी से, वो भी आ जाए, और साथ में शांति जी जो कि हमारे पुरोहित जी हैं, आर्य समाज के बड़ौदा के धर्माचार्य, उनकी धर्मपत्नी लखनऊ से हमारे कार्यक्रमों में स्पेशल आते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आप आ जाए, और एक बार शांति जी के लिए विशेष तालियों से स्वागत, जो कि लखनऊ से हमारे कार्यक्रम में पहुंचे हैं। हमारा गीता आर्य जी, अनुराधा जी और शांति जी, तीनों आ जाए, आप आ जाए सम्मान के लिए। माता जी प्रधान कौशल्या जी, प्रधान कौशल्या जी आ जाए, अनुराधा जी है नहीं, मंत्री जी, उप प्रधान जी आ जाए। माता जी का सम्मान, तालियां बजाएंगे दोनों से, तालियां। आपको समाज बड़ौदा इस तरह के कार्यक्रम लगातार आप लोगों के बीच में आयोजित करता रहता है। उसका लक्ष्य यही है कि वेदों का प्रचार हो, और जो मनुष्य बनाने का कार्य है उसके लिए बहुमुखी कार्य किया जाए, जीवन निर्माण का कार्य किया जाए। तालियां बजाते रहे, तालियां माता जी को सम्मान करते हुए। मैं निवेदन करूंगा हमारी शीला जी जो कि साथ में आए। नमस्ते माता पिता को, नमस्ते माता पिता को, जिन्होंने दूध खिलाया है, जिन्होंने दूध खिलाया है। दीदी नमस्ते प्यारे ऋषि को, दीदी नमस्ते प्यारे ऋषि को, वेदों का पाठ पढ़ाया है, वेदों का पाठ पढ़ाया है। सभी लोग खड़े हो जाएंगे, सभी लोग खड़े होकर के और बिल्कुल इंतजार करके, हाँ वैलेंटाइन डे आज है ना, लोग कहते हैं कहा करता हूँ गुलाब का फूल दो, पर मुस्कान जरूर सबको दो, खुशी सबको जरूर दो। एक दूसरे को मुस्कुरा करके, खुश होकर के एक दूसरे को नमस्ते करना है। चौथ से आप सभी को, चौथी नमस्ते आप सभी को, आपका दर्शन पाया है, आपका दर्शन